हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे दिल्ली मेट्रो में एक लड़की की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो क्या उस तरह के छोटे कपड़े पहन के घूमना पब्लिक प्लेस में, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे इंडिया में लॉ है उस पर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इसके रिलेटेड क्या लीगल प्रोविज़न है, क्या उस लड़की का पर्सनल मैटर है, ये हमारी वीडियो का इशू नहीं है। वीडियो का इशू यही है कि इनके रिगार्डिंग क्या लॉ है, क्या लॉ होने चाहिए और अब इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उस लड़की के कपड़ों के बाद एक तरफ जो है कुछ भी पहनने को लेके उसका पर्सनल राइट है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लोग उसका मतलब उसके अगेंस्ट है वो ये है कि ये एक तरह की ऑब्ससेनिटी है, तो इसके रिगार्डिंग ये सही नहीं है। मतलब तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम इस तरह के देखते हैं तो इससे पहले एक और जो है उर्फी जावेद के अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल हुई थी। ये एडवोकेट ने एक कंप्लेन फाइल की थी उर्फी जावेद के अगेंस्ट कि वो गलियों में घूम रही हैं, जो है अपनी बॉडी को एग्जिबिट कर रही हैं, दिखा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग कंप्लेन फाइल हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब कुछ लॉज हैं, तो लॉज को डिस्कस करने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लॉ की तैयारी कर रहा है, लॉ एंट्रेंस की, चाहे वो डीयू हो चाहे वो बीएचयू हो, तो जैसे कि आपको पता है कि 2023 से डीयू जो है वो सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस कंडक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्सैनिटी के रिगार्डिंग इंडियन पीनल कोड में कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 293, 292, 294, ये थ्री सेक्शंस ऑब्सैनिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 292 है वो ये कहता है कि कोई भी जो कोई कंटेंट है, तो अगर उस कंटेंट से कुछ ऐसा मैसेज जा रहा है, उससे अपील जा रही है कि सामने वाला पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ करप्ट करने के लिए जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि फाइनली टोटल क्या है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें ऑब्सैनिटी है उसको सेल किया जा रहा है या उसको पब्लिश, उसके सेल और पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन लगाता है सेक्शन 292। सेक्शन 292 कहता है कि चाहे कोई भी बुक हो, कोई पैम्पलेट हो, आप ऐसी किसी चीज़ को सेल नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते जिसमें कोई ऑब्सीन कंटेंट हो। लेकिन वहीं पर सेक्शन 293 वो ये कह रहा है कि कोई भी जो पर्सन है वो 20 साल से कम की एज का है, तो अगर वो कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को सेल करता है या सेल करने के साथ साथ या उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको बांटता है, तो वो क्या है, वो भी एक क्रिमिनलाइज उसको ट्रीट किया गया एक ऑफेंस की तरह। अब यहाँ पे जो 293 में अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, और इसकी फर्स्ट कन्विक्शन की सज़ा 3 साल है और फाइन भी इसमें इम्पोज किया जाएगा, और सेकंड कन्विक्शन की सज़ा उसकी 7 साल है और 5,000 तक का फाइन है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन वहीं पर अगर हम सेक्शन 294 की बात करें तो सेक्शन 294 यहाँ पे ऑब्सीन एक्ट और जो ऑब्सीन सॉन्ग्स होते हैं उनको पब्लिक प्लेस में गाने या ऑब्सीन एक्ट करने के लिए प्रोहिबिट करता है। तो ये 3 सेक्शन है, इसके थ्रू भी पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो पनिशमेंट 294 में भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, 293 में भी, और 292 में आपको पनिशमेंट नहीं बताई गई है। इसी के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आईटी एक्ट है, इसका सेक्शन 67 का ए ये भी बात करता है ऑब्ससेनिटी के बारे में, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को दिखाया गया है उसको, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर उसको दिखाया गया है, कोई भी जिसमें कुछ भी ऐसा सेक्सुअली एक्सप्लिट हो रहा है, दिख रहा है, विजिबल है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, उसको कवर किया है, वो पनिशेबल है, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट भी है। तो ऐसे ऑफेंसेस में आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट कन्विक्शन की सज़ा अलग है, और फर्स्ट कन्विक्शन के साथ आप देखेंगे कि जो सेकंड कन्विक्शन है उसकी सज़ा अलग है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कन्विक्शन है जैसे कि उसकी 5 साल सज़ा है और सेकंड कन्विक्शन की 7 साल है, इनके साथ यहाँ पे फाइन भी यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ जुडिशियल व्यूज़। जैसे कि हम ऑब्सैनिटी देखते हैं, अगर हम इनको एज अ जनरल देखें तो इसको काफ़ी हद तक डिफाइन करना
अभी हम जो आगे जुडिशियली व्यू देखेंगे उसके हिसाब से कहीं कभी कभी थोड़ा सा उसको हम एक क्राइटेरिया नहीं है, एक मेजर्स नहीं है कि वो फॉलो करने पर उसको ऑब्सीन माना जाएगा। ये हमको जजमेंट्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मिलर टेस्ट था। मिलर टेस्ट के बाद यहाँ पे एक हिकलिन टेस्ट था। तो हिकलिन जो टेस्ट था वो ऑब्सीन को डिफाइन करने के लिए था कि क्या ऑब्सीन हो सकता है और क्या ऑब्सीन नहीं होगा। तो हिकलिन टेस्ट जो है ये एक इंग्लिश केस रेजिना वर्सेस हिकलिन से आया था, 1868 का केस था। तो इसमें बेसिकली ये देखा गया कि जो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार, यानी कि यहाँ पे जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस स्केप्टिकल पीपल होते हैं उनके हिसाब से कोई भी एक्ट जो है वो ऑब्सीन है या नहीं, उनके हिसाब से रीजनेबल पर्सन नहीं है, यहाँ पे जो है इस तरह के पर्सन्स हैं, इनके हिसाब से अगर कोई एक्ट ऑब्सीन है तो हम उसे ऑब्सीन मानेंगे, अगर ऑब्सीन नहीं है तो हम उसे नहीं मानेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, ये जो टेस्ट था हिकलिन टेस्ट, इसे रंजीत उदेशी के केस में एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बट यहाँ पे इसके बाद एक केस आया अविक सारकर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में ये बहुत ही केस में इसको काफ़ी चीज़ें कोर्ट ने बताई थी। सबसे पहले तो इस केस में क्या था कि इस केस में जो सेमी न्यूड पिक्चर्स जो हैं वो जो दिखाई गई थी बोरिस बेकर और उनकी फियांसी के साथ थी जो कि ब्लैक थी। तो दोनों के सेमी न्यूड्स पिक्चर थी और इस पर जब ये हुआ कि ये ऑब्सीन है, और तब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि जो ऑब्सेनिटी है, जब हम ऑब्सेनिटी को देखते हैं तो हमें कंटेम्प्रेरी जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसको देखना चाहिए, ना कि कम्युनिटी जब हम स्टैंडर्ड देखते हैं उसके हिसाब से हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ दिखाई गई है इसके पीछे क्या मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, ना कि जो सेंसिटिव पर्सन है उनके हिसाब से। अगर किसी सेंसिटिव पर्सन को कोई ऑब्सीन एक्ट ऑब्सीन लग रहा है या कोई सा भी एक्ट वो ऑब्सीन लग रहा है या नहीं लग रहा, हम उसको मेजर्स नहीं बनाएंगे, उनको मेजर्स नहीं बना सकते। यहाँ पे जो है वो कम्युनिटी का स्टैंडर्ड देखा जाएगा। और इसके बाद अब इस केस की अगर हम बात करें, जो अविक सरकार का केस था, सॉरी मैंने पहले गलत प्रोनाउंस किया, अविक सरकार का केस। तो अविक सरकार के केस में यहाँ पर एक जो फोटोग्राफ थी, तो कोर्ट ने कहा इस फोटोग्राफ को अगर हम पूरा देखें तो ये जो है रेसिज्म के रिगार्डिंग है, इससे जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो इसमें जो चीज़ें मैसेज देने जा रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एट द एंड इसके डिसीजन में ऑब्सीन नहीं माना गया। हालांकि सिर्फ हम यहाँ पे केसेस देख रहे हैं। अब जब इसको इस तरह से नहीं माना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि जो हिकलिन टेस्ट है यहाँ पे उसको डिनाई करा कि हम हिकलिन टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ों को नहीं देख सकते और हिकलिन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई भी नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो हम प्रेजेंट कंडीशन देखें, प्रेजेंट कंडीशन में अब इस लड़की की जो वीडियो है, अब हम इस केस के पर आते हैं। जो दिल्ली मेट्रो गर्ल जो है, ये पूरा इंसिडेंस हुआ है इस मेट्रो में। तो यहाँ पे जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की की काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाई है, काफ़ी वीडियोस वायरल भी हुई हैं। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि किसी भी लड़की की या किसी भी पर्सन की पब्लिक प्लेस में इस तरह से वीडियोस बनाना, किसी पर्सन की, वो एक तरह से कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। ऑफेंस नहीं है इन द सेंस कि यहाँ पे कोई भी इंडियन लीगल सिस्टम में इसको ऑफेंस नहीं करार दिया गया। और दूसरी चीज़, अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सेक्शंस बताए गए हैं उसमें पब्लिक वर्ड ना यूज़ करके यहाँ पे प्राइवेट एक्ट करते हुए, यानी कि जो उसके प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट वीडियोस बनाना, उनको वायरल करना, वो एक ऑफेंस है। लेकिन पब्लिकली ये सब करना एक ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन जो दिल्ली मेट्रो है वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ये मॉरली रॉन्ग हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मोरली अच्छा, मतलब मोरली हर्ट करे, तो ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली मेट्रो का जो सेक्शन 59 है, इनका एक अलग एक्ट है। उसमें ये काफ़ी चीज़ों को, जो इंडिसेंसी होती है, अगर आप इंटॉक्सिकेशन या कुछ ऐसा एक्ट करते हो जिससे दूसरों को परेशानी हो, तो उसके थ्रू यहाँ पे वो एक्शन ले सकते हैं।
तो इस तरह से तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो उस गर्ल के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। और यहाँ पे एक्शन अगर अब यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ तो ये कि क्या ये जो ऑब्सेनिटी है, इस लड़की को ऑब्सेनिटी के लिए हम पनिश कर सकते हैं या कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अगर हम इस लड़की के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में था, पर्सनली नहीं था, प्राइवेट एक्ट नहीं था, ये पब्लिकली एक्ट था। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे जिन लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई हैं और ये सब जो वायरल हुआ है, तो इन पर भी एक्शन क्या लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये एक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे और इसमें ज़रूरी ये है कि काफ़ी क्लियरिटी आए कि किस लेवल पर जो है ये सारी चीज़ें टॉलरेबल हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे आज सोशल मीडिया पर ये न्यू नहीं है, ये थोड़ा अलग तरह से है, लेकिन आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें इस तरह के छोटे कपड़े पहन के आपको बहुत ही सारे लोग दिखाई देंगे। जैसे भी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगी, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जैसे रणवीर सिंह की अभी कुछ पिक्चर्स आई थी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट सामने आते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके रिगार्डिंग कोई एक एग्जैक्ट लॉ नहीं है, कोई लॉ क्लियर नहीं है कि क्या होगा। दिल्ली मेट्रो एक्शन ले सकती है, लेट्स से क्या होता है। थैंक यू।